तो स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की सेकंड क्लास में। पिछले क्लास में हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी और हमने पढ़ा था संविधान का संविधान की परिभाषा जानी थी और कॉन्स्टिट्यूट शब्द कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया उसके बारे में देखा था। उसके बाद हमने संविधान को दो भागों में बांटा था, एक तो लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। अलिखित संविधान में सबसे फेमस जो उदाहरण है वो है ब्रिटेन का संविधान और एक विद्वान आता है लिस्टन स्ट्रैची, जिन्होंने ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा था कि ब्रिटेन का कानून सहयोग व बुद्धिमत्ता का एक शिशु है। तो ये स्टेटमेंट मैं कल भूल गया था, तो आज लिख लेता हूँ, लिस्टन स्ट्रैची। इन्होंने ब्रिटेन के संविधान के बारे में कहा था कि ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का कानून सहयोग व बुद्धिमत्ता का शिशु है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ। तो संविधान निर्माण के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा के लिख लेते हैं संविधान निर्माण। संविधान निर्माण की मांग रखने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज विधेयक में संविधान की सर्वप्रथम मांग रखी थी। तो सबसे पहले 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक इसी स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग रखी गई। उसके बाद नेक्स्ट अपना 1919 का अधिनियम आया, जिसमें कि लिखा गया कि ब्रिटेन भारतीय संविधान का निर्माण ब्रिटेन संसद का एक उत्तरदायित्व है। 1919 के अधिनियम में ये कहना चाहते थे कि भारत का संविधान ब्रिटेन द्वारा निर्मित होना चाहिए। तो इसका बहिष्कार किया गया और 5 जनवरी 1922 में गांधी जी द्वारा अपने समाचार पत्र हरिजन एक हरिजन नामक समाचार पत्र चलता था गांधी जी का, उसमें इस 1919 के अधिनियम का बहिष्कार किया गया और लिखा गया कि जो स्वराज हैं वो ब्रिटेन की देन नहीं है, वो अधिकार हैं, भारतीयों का अधिकार हैं। तो थर्ड नंबर पर हम लिखते हैं मांगों में 5 जनवरी 1922 गांधी जी द्वारा मांग की गई। अपने समाचार पत्र हरिजन, और कहा क्या गया कि जो स्वराज हैं वो स्वराज ब्रिटिश संसद की देन नहीं होगा, वह भारत की पूर्व आत्मा अभिव्यक्ति की घोषणा होगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्वराज ब्रिटेन संसद की देन नहीं होगा, वह भारतीयों की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति स्वराज ब्रिटेन संसद की देन नहीं होगा, वह भारतीयों की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगा। ये स्टेटमेंट 5 जनवरी 1922 को गांधी जी द्वारा हरिजन नामक समाचार पत्र में दिया गया। उसके बाद आता है हमारा एक वो एम.एन. रॉय आता है।
तो 5 जनवरी 1922 के बाद संविधान निर्माण, ठीक है। तो 5 जनवरी 1922 के बाद 4th नंबर पर आता है 1927 में साइमन कमीशन। का गठन होता है और ये भारत में कब आता है तो 1928 में ये भारत आता है और इसका बहिष्कार होता है। उसके बाद इसी साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण विकेन हेड नामक एक विद्वान होते हैं, जिन्होंने कहा कि भारतीय संविधान बनाने में सक्षम नहीं है, इंडियंस आर नॉट एबल टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। तो विकेन हेड द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। ये विकेन हेड द्वारा कहा गया और ये विकेन हेड थे कौन, तो ये भारत सचिव थे, भारत सचिव के पद पर थे। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण इन्होंने ये स्टेटमेंट दी और इसी स्टेटमेंट के कारण 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। और ये नेहरू रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू। और ये नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई, तो ये सर्वदलीय समिति थी एक, ये सर्वदलीय समिति द्वारा दी गई, जिसके अध्यक्ष तो मोतीलाल नेहरू थे और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा ये नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस नेहरू रिपोर्ट को कहा संविधान का ब्लूप्रिंट। तो देखो, सबसे पहले हमने संविधान निर्माण स्टार्ट किया था, उसमें हमने साइमन कमीशन के बारे में देखा कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ और 28 में ये भारत आई, जिसमें भारत में इसका बहिष्कार किया गया। और इसी से अफेंड होके भारत सचिव जो विकेन हेड थे, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। और इसी बात को सीरियसली लेकर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की सर्वदलीय समिति के साथ। और इस सर्वदलीय समिति का अध्यक्ष तो थे मोतीलाल नेहरू और इसके सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कि संविधान निर्माण से संबंधित कुछ बातें लिखी गई, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा इस नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। ब्लूप्रिंट होता क्या है, तो ये एक मूल ढांचा होता है जिससे कि किसी चीज़ की नींव रखी जाती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि 1929 में एक अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिसंबर में होता है ये, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की मांग रखी गई। सॉरी 1929 लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की मांग रखी गई। और इसी संविधान की मांग के कारण 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के किनारे
सबसे पहले तिरंगा फहराया, फर्स्ट बार तिरंगा फहराया। और फर्स्ट संविधान स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो मतलब नेहरू रिपोर्ट के बाद 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें कि अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग रखी और 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के किनारे फर्स्ट बार तो तिरंगा फहराया और फर्स्ट बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। फिर जब हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद इस डेट का महत्व रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। बल्कि संविधान तो 2-4 महीने मतलब नवंबर में संविधान निर्माण पूर्ण हो चुका था, परंतु इस डेट का महत्व ख़त्म ना हो, इसीलिए संविधान लागू करने की डेट 26 जनवरी रखी गई। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद ये शायद 6 नंबर है। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, उन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और उन्होंने भी मतलब संविधान निर्माण की मांग रखी। उसके बाद 8 नंबर पे आते हैं हमारे 1934 में एम.एन. रॉय, जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी। अभी तक तो सभी संविधान निर्माण की मांग रख रहे थे, तो 1934 में आते हैं हमारे एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी। इसलिए इन्हें संविधान सभा के जनक भी कहा जाता है। और ये थे कौन? तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उसके बाद 1934 में ही कांग्रेस 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा मांग रखी गई। और इस स्वराज पार्टी में मांग रखने वाले थे कौन कौन? एक तो थे मोतीलाल नेहरू, और एक थे चित्तरंजन दास, CR दास। ठीक है। तो 1934 में एम.एन. रॉय, आपको याद रखना है, मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी, जिस कारण इन्हें संविधान सभा के जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। उसके बाद 1936 अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, उसमें भी संविधान की मांग रखी गई। उसके बाद इसी साल दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ। ये फैजपुर है कहाँ? तो वर्तमान महाराष्ट्र में है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा मांग रखी गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 1938 का, दिसंबर 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। मोस्ट फेमस अधिवेशन है, काफ़ी एग्जामों पे पूछा जाता है। हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। इसमें भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। उसके बाद इसके बाद 1938 के बाद
सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है। और इस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। इस वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ जाती है, लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है ब्रिटेन में, और क्लीमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के पीएम बन जाते हैं और उसके बाद कैबिनेट मिशन भेजते हैं। तो इसके बाद मतलब 1938 के बाद 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव इस चर्चिल के द्वारा भेजा गया। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को भेजा गया। और ये लेके कौन आया? तो ये लेके आए लॉर्ड लिनलिथ को। और इस प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार कर लिया। इसकी के बाद 30 मार्च 1942 को आया अपना क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया? तो 30 मार्च 1942 को। ये लेके कौन आया? तो ये लेके आया स्ट्रैफर्ड क्रिप्स। इसे भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। इसमें क्या लिखा गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 में आप हमारा साथ दीजिए और जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा तब हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो इसी क्रिप्स मिशन की अवहेलना कर मतलब इसी क्रिप्स मिशन का क्या बोलते हैं, गांधी जी द्वारा क्रिटिसाइज़ किया गया। गांधी जी द्वारा क्रिटिसाइज़ करते हुए एक वर्ड कहा गया कि इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। ये दो हमेशा पूछे जाते हैं, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। तो आपको याद रखना है, अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथ को द्वारा। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 30 मार्च 1942 को स्ट्रैफर्ड क्रिप्स द्वारा। ये दोनों अस्वीकार कर दिए गए और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लीमेंट एटली की जो सरकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे और कैबिनेट मिशन में कौन कौन से जो 3 लोग आए उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम जो संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, उनके बारे में पढ़ेंगे और जो आम चुनाव हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को सेव कर दीजिए।